जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी, विभाजकता के बारे में, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, जो बैंकिंग के पीओ के पेपर में आए हुए हैं, क्लर्क के पेपर में, एसएससी के पेपर में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी और स्टेट के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, और हर बार पेपर में आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा बात ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच मे बी रिप्लेस के। ये जो कोई कांस्टेंट होगा के, ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा ग्रेटेस्ट यानी कि बड़े से बड़ा और स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा वो डिजिट या वो नंबर, और दोनों का मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग याद कीजिए जो किसको रिप्लेस करे? के को रिप्लेस करे। और जो नंबर है, मे का नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जो नंबर है 6 से विभाज्य हो, डिवाइड हो, विभाज्य हो, डिवाइड हो। तो 6 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड होना और 3 से डिवाइड होना। 6 से डिवाइड होने का मतलब है 2 से डिविजिबल होना और 3 से। और 2 का डिविजिबल तो सिंपल है, लास्ट में इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो तो वो डिविजिबल होता है। तो 6 तो इवन नंबर है, डिविजिबल हो। हाँ जी। तो 2 की कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। और 3 की कंडीशन क्या बोलती है? 3 की कंडीशन बोलती है कि सम ऑफ डिजिट, अगर अंकों का योग डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाज्य है तो सारा नंबर 3 से विभाज्य होगा। तो मतलब 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस के प्लस 6। तो देखो 8 और 2 10, 3 13 और 1 14 और 6 20। 20 प्लस के किसके बराबर होना चाहिए? तो 20 के बाद 3 से डिविजिबल कौन सा होता है? या तो 21 होगा या 24 या आगे। बट के एक नंबर है। के क्या है? के एक अंक है। के क्या है? एक अंक है। और अंक क्या क्या होते हैं आपके पास वो आपको पता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके अंक होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके अंक होंगे जो के की जगह हो सकते हैं। बट साथ में वो डिविजिबल बाय 3 है। मतलब क्या होगा? के की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, क्योंकि 0 तो पुट नहीं कर सकता तो 20 ही रहता। 20 3 से डिवाइड नहीं होता तो वो नहीं होगा। के की जगह 1 पुट करूंगा तो 21 बनेगा। और के की जगह अगर मैं 7 पुट करूं तो 27 बनेगा। तो के का मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। और के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है। के की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। और के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7 है। तो टोटल इनका योग पूछा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का योग पूछा है, मतलब आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका 12th क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। अब आपके पास ये 12th क्वेश्चन है। ए 4 डिजिट नंबर, ये जो 4 डिजिट नंबर है ये किससे डिवाइड होता है? डिविजिबल है 7 से। तो इसको सिंपल ही कर लो। अब डिवाइड कर लो। 4 6 3 और y, इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 6 जा 42, क्योंकि छोटा नंबर है मैं डिवाइड कर सकता हूं। 4 बचा, कितना बचा मेरे पास? 4 बचा। और यहां से आया 3, 43 बना। 7 6 जा 42, 1 और y। अब y की जगह फिर मैंने बोला कि y एक अंक है। y क्या है? एक अंक है जिसको डिजिट बोलते हैं। और डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक। तो y की जगह क्या रखूं जो 7 से डिवाइड हो जाए? तो y की जगह मुझे देखो 10 से लेके 19 तक मेरे को एक ही नंबर दिख रहा है जो 7 से डिवाइड होता है, वो है 14। मतलब y की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो y का मान क्या होगा? 4 होगा। अगर y 4 होगा तभी ये डिविजिबल होगा 7 से, वरना नहीं होगा। बात क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पे जो नंबर लिखा है ये वाला,
इफ द नंबर 732xy इज डिविजिबल बाय 70, अब 70 का मतलब है 7 से डिविजिबल और 10 से डिविजिबल, और 10 का डिविजिबल होने का मतलब यही है कि y की जगह मुझे 0 चाहिए ही चाहिए, कंफर्म है। अगर y की जगह 0 ना हो, कोई और नंबर हो, तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 70 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो बाकी बच गया नंबर कौन सा, 7, 3, 2 और x, ये किसका डिविजिबल होना चाहिए, 7 का होना चाहिए। तो 7 वन जा 7, कैंसिल हो गया, बचा 3 आया, 0 बना, 32 बना, 7 चौक के 28, 4 32, यानी कि x बना। और x की जगह देखो 40 से लेके 49 तक, x की जगह मैं अगर 2 रखूंगा तब भी आंसर आएगा, x की जगह 9 रखूंगा तब भी ये 7 का डिविजिबल होगा। तो मेरे पास दो कंडीशंस आ गई, लेकिन एग्जामिनर ने लिख दिया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू। मतलब मिनिमम वैल्यू का मतलब है x क्या होगा, मिनिमम होगा, x क्या होगा, मिनिमम होगा। और x अगर मिनिमम है तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y तो ऑलरेडी 0 निकाल चुका हूं मैं, तो x प्लस वाई अपॉन 2 किसके बराबर आ गया, 2 प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन 2, आंसर आ गया 1। आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर कितना था, 1। 13th क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है। यहां पे बोला इफ 7 डिजिट नंबर, इफ 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, ये वाला नंबर 7 डिजिट है, इज डिविजिबल बाय 56। 56 का मतलब क्या होता है, 56 से डिवाइड होने का मतलब है कि नंबर 7 से डिवाइड होगा या 8 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा और साथ में किससे डिविजिबल होगा, 8 से। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, 3 अंक, मतलब ये वाले 2y और 4, ये किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए यहां पे क्या आना चाहिए, मतलब अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास आया 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 8 3 आ, क्योंकि 20 की लाइन में 3 आता है, ठीक है। और इसने कुछ बोला है, और द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू वेयर एक्स वाई इज अ नेचुरल नंबर। तो यहां पे अगर मैं वाई की जगह पुट करूं, तो वाई की जगह अगर मैं पुट करूं 0, वाई की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो 20 आता है, यानी कि 2 पे आया 16, 2 पे कितना आया 16। अगर मैं 0 पुट कर दूं यहां पे तो 16 आया, 4 बचेगा 44, नहीं घटता, 44 नहीं घटता। अब 44 से पीछे, 44 से पीछे आपका आता है 34, वो भी नहीं घटेगा। बाई की जगह अगर मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 54 आएगा, 16 कम होगा, ठीक है, 5 आएगा, 54 बनेगा। फिर उसके बाद मैं क्या पुट करूंगा, उसके बाद मैं आगे पुट करूंगा, y की जगह 2 पुट करूंगा, y की जगह कितना पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो 22 आया। तब क्या आया 22। अब 22 आया तब बना 64। लेकिन मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो 2 भी नहीं होगा। 2 के बाद मैं अगर यहां पे पुट करूं y की जगह 6, क्या पुट करूं 6, तो आ जाएगा 26 4, यानी कि डिवाइड करूंगा मैं 8 से, तो 3 पे गया 24 बना, फिर क्या बचा 2 बचा 24, 3 पे गया 24 बना, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मैक्सिमम चाहिए मुझे, मिनिमम तो आ ही रही है, मिनिमम तो 2 आ रही है, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसका मान जो चाहिए वो लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है। और लार्जेस्ट किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 6 है, तो y की जगह कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे यहां से x फाइंड आउट करना है। मेरे पास नंबर क्या आ गया, मेरे पास नंबर आया x 894264। अब मुझे एक बात बताओ कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक होता है, जब बड़ा नंबर आ जाता है तो मैं 3 के पेयर बनाता हूं, और ऑल्टरनेट पेयर को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। तो यहां पे 3 के पेयर नहीं बन रहे थे, 2 जीरो लगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्टरनेट पेयर्स को ऐड कर लिया और बड़े नंबर से माइनस कर दिया, तो 894 माइनस 264 माइनस वाई। अब 0, यहां पे 3 और यहां पे 6, 630 माइनस वाई,
क्या बना बचा मेरे पास 630 माइनस वाई। तो 630 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 630 ऑलरेडी डिविजिबल है किससे 630 ऑलरेडी डिविजिबल है 7 से। तो y की जगह मुझे सॉरी यहां पे y नहीं आएगा x आएगा। क्या आएगा x आएगा। तो x की जगह मैं 7 ही पुट करूंगा मतलब मैं इससे कितना कम करूं कि 7 से डिविजिबल हो। तो एक अंक माइनस कर सकता हूं तो 7 ही कर सकता हूं वरना 14 माइनस करना पड़ेगा तब डिविजिबल होगा। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो मुझे इसका आंसर बताओ जरा एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस वाई कितना था 6 55 आया या नहीं आया। तो 49 प्लस 6 इज इक्वल टू 55। होप सो क्लियर होगा। एक बार देख लेना फिर से रिपीट करके। और क्वेश्चंस कभी भी करते हो तो पेन कॉपी लेके बैठो ऐसे मत देखो। यूट्यूब की वीडियोस देखनी है अगर यूट्यूब पे पढ़ना है सॉरी यूट्यूब पे पढ़ना है तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है फिर आगे करना है क्योंकि कंसेप्ट अपने पढ़े हैं। जब फिर नहीं होता तो आप देखो वरना फास्ट फॉरवर्ड करके आगे मूव हो जाओ। क्लियर है। फिर आपने खुद तो सॉल्व करने के बाद अप्रोच देखनी कि अप्रोच कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये नंबर है डिविजिबल बाय 11 है 7 डिजिट नंबर है और डिविजिबल बाय क्या है 11 है और p की वैल्यू पूछी है। तो देखो डिविजिबल बाय 11 का मतलब होता है लास्ट से दो दो पेयर बनाओ और उसके बाद रिमाइंडर देखो। अगर 87 को डिवाइड करूं 11 से तो 11 8 जा 88 यानी कि -1 रिमाइंडर बचा। 39 में क्या बचा 33 होता है प्लस 6 बचा और यहां पे 5 में क्या बना -6 क्योंकि 11 एक कम 11 होते हैं 11 बन जाए 11 होता है। तो 5 कम हो गया -6 बचा क्योंकि पॉजिटिव 5 है ना -6 बचा। तो +6 -6 कैंसिल हो गए क्योंकि मुझे यहां पे जो रिमाइंडर बचे उनका सम क्या आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए या इनका 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 6 से कैंसिल हो गया। अब अगर ये डिविजिबल है तो मतलब p की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका रिमाइंडर -1 आए। तो p की जगह अगर मैं 45 लिख दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा सॉरी +1 आएगा। तो मुझे +1 चाहिए क्योंकि -1 को कैंसिल आउट करना है। तो +1 -1 0 हो गया मतलब p की जगह क्या आ गया 5 पुट करूंगा या फिर वो अल्टरनेट डिजिट वाला मेथड लगा लो बट वो थोड़ा लंबा है तो बेटर अप्रोच रहेगी कि यही यूज करोगे आप। क्लियर है सभी को। यहां पे रिमाइंडर मेथड होता है ये क्या होता है रिमाइंडर मेथड होता है कि 54p3987 दो दो के पेयर बना देते हैं। किसके पेयर बनाते हैं दो दो के पेयर। 87 अगर 87 में अगर मैं देखो 77 कंप्लीट कट रहा है तो 10 बचता है +10 और यहां पे देखो 39 33 कटता है तो +6 बचता है। अब देखो यहां पे 5 है 5 यानी कि 0 पे गया 11 0 0 तो +5 तो देखो 6 और 5 11 ये तो कट गया। अब बचा 10 मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं यहां पे 45 ही लिखूंगा ना तभी +1 आएगा। तो 10 और 1 11 है या तो 11 का मल्टीपल चाहिए या 0 चाहिए तो 11 आ गया। तो मतलब p की जगह कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है तो आंसर कितना होगा 5। क्लैरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर 66 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे अभी ट्राई कर लेना। ये सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी मैं सेम यही रखा है तो मैं वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। देखो 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज p एंड q p और q की गैर शून्य मानकों का जोड़ जो कि 6 डिजिट नंबर 674 PQ0 डिविजिबल बाय है 3 एंड 11 की 3 का डिविजिबल भी है और 11 का डिविजिबल भी है। अब 3 और 11 का डिविजिबल क्या बोलता है 3 का डिविजिबल तो बोलता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो देखो 6 और 4 10 और 7 17 17 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 3 का मल्टीपल आना चाहिए मतलब 17 के बाद क्या आएगा 18 आएगा या फिर 21 आएगा
24 आएगा अप टू 100। और P और Q की अगर मैं 18 लिखूं तो P और Q तो +1 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, कहीं भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि P और Q को ऐड करके +1 एक बन नहीं रहा है, तो 18 तो नहीं हो सकता। अब P और Q को ऐड करके या तो 21 बनेगा, 21 बनेगा तो सम 4 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। P प्लस Q कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अगर 24 बनेगा तो P प्लस Q कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो P प्लस Q 7 तो है और 4 भी है, तो मतलब ये आंसर कैंसिल, ये आंसर कैंसिल। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को दो आंसर बन गए डिविजिबल बाय 3 के लिए, लेकिन मुझे साथ में डिविजिबल बाय 11 भी प्रूव करना है। तो 11 के लिए हम अब यहां पे अल्टरनेट डिजिट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो 6 प्लस 4 प्लस Q और आपके पास 7 प्लस P प्लस 0। तो देखो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो यहां पे Q माइनस P कितना आ गया? वो आ गया, क्योंकि अल्टरनेट डिजिट को सम करके डिफरेंस करते हैं, तो -3 है। 10 प्लस Q माइनस 7 माइनस P, तो आपके पास आ गया 10 में से 3 प्लस Q माइनस P इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब 0 या मल्टीपल ऑफ 7, तो Q माइनस P इज इक्वल टू 3 आना चाहिए नेगेटिव का। तो Q और P के बीच में गैप कितने का? -3 का। इसको मैं बोल सकता हूं कि P 5 है, अगर Q 2 है तो डिफरेंस 3 का ही तो है। क्लियर है? तो यहां पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये। तो कुछ क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम के नंबर बाय ऑप्शन करते हैं तो जल्दी अप्रोच बन जाती है, वरना हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती कि P प्लस Q एक जगह 4 लेता, Q माइनस P -3 लेता, फिर इससे आंसर नहीं आता, फिर मैं Q की जगह क्या लेता? P प्लस Q 7 लेता, फिर आंसर आता। तो ये हमें अप्रोच है वो देखनी पड़ेगी, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया? P5 आ गया और Q कितना आ गया? 2। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 9 डिजिट नंबर, 9 अंकों की संख्या आ गई, ये जो पूरी टर्म लिखी है 9 डिजिट की संख्या है, 9 डिजिट है, और ये 99 से डिवाइड होती है। तो 99 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 9 से और 11 से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है? 9 और 11 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के डिविजिबिलिटी की तरह है, सम कर दो। तो 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 3 14, 3 17, प्लस A प्लस B किसके बराबर होगा? आपके पास 17 के बाद 9 का डिविजिबल क्या होगा? 18 होगा, तो A प्लस B 1 तो नहीं आ सकता ना, +1। A प्लस B कितना आ सकता है? +1। अगर A प्लस B मैंने +1 रख दिया, A प्लस B कितना रख दिया? +1, तो 17 आया यहां पे, क्योंकि 18 बनना चाहिए तो ही होगा। उसके बाद 27 बनना चाहिए, तो 27 के लिए क्या आएगा? 10 आएगा। A प्लस B की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो A प्लस B 1 है या A प्लस B 10 है। ठीक है, या तो A प्लस B कितना है? 1 है, या A प्लस B 10 है। तो मैं ले लेता हूं कि A प्लस B 10, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है, क्योंकि दो का अगर जोड़ ही अगर 1 आया तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों प्रॉपर वैल्यू है, डिजिट है। तो दो अंकों का जोड़ तभी आ सकता है 10, जब एक जगह A 0 होगा या B 0 होगा। तो या तो 10 आएगा या तो 1 आएगा, मैं 10 ले लिया। अब दूसरी चीज है यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट की, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 प्लस B, 10 प्लस B माइनस 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस A 7। ये कितना बनना चाहिए? ये बनना चाहिए आपका 11 का मल्टीपल या 0, या तो 11 का मल्टीपल या 0। तो यहां पे आ गया आपके पास A माइनस B, A इस साइड चला गया, B ये साइड चला गया, तो किसके बराबर? 0 होता तो 3 बनता। कितना बनता? 3 बनता, या फिर यहां पे 11 लिख लो, तो मेरे पास क्या आएगा? ये B माइनस A इज इक्वल टू 8।
क्योंकि 3 माइनस का होता, क्योंकि या तो नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा या 11 आएगा। तो मतलब b माइनस ए इज इक्वल्स टू 8। तो अगर सॉल्व करूं तो 2b इज इक्वल्स टू 18, तो b कितना आ गया? b आ गया आपके पास 9। अगर b 9 आया तो a कितना आएगा? b 9 आया तो a कितना आएगा? a आएगा हमारा पास, a और b आपके पास 10 है, b 9 है तो a 1 होगा, और b कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये मेरे पास a और b के सॉल्यूशंस आ गए, और a b के सॉल्यूशन आ गए, तो मुझे इसका आंसर बताना है 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b क्या निकालना है मुझे? 2a माइनस b निकालना है। तो 2a मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 9 यानी कि 11, आंसर आ गया 11। अब मैंने दूसरी वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया? देखो जरा, a प्लस बी अगर 1 होता और a माइनस बी माइनस ए कितना होता? 8 होता, तो कितना आता? 2b इज इक्वल टू 9 आता, और b की वैल्यू कितनी आती? 4.5। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि b जो है डिजिट है, और डिजिट है तो प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 9 वैल्यू आई, इसलिए नहीं लिया था। तो मेन रीजन ये भी ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं नंबर सिस्टम में। तो होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5 डिजिट नंबर, और वो डिविजिबल है 3, 7 और 11 से। ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 3, 7 और 11 से। तो यहां पे अगर 3 डिजिट दे दिए तो मैं बार बार नहीं चेक करूंगा कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लिया, फिर 11 का लगाया, फिर 7 का लगाया, तो मेरे आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, मेरे आंसर क्या आ सकते हैं? अलग अलग। अगर मैं चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि 75 3 से डिवाइड होता है, तो p प्लस क्यू जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, क्योंकि 7 और 5 12, तो ये तो कट गए। तो p प्लस क्यू जो होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो p प्लस क्यू मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। 7 से चेक करूंगा तब भी मैं p प्लस क्यू नहीं कर सकता, तो सीधा ही मैं निकालूंगा एलसीएम मेथड। तो एलसीएम किसका लेना है? 3, 7 और 11 का एलसीएम। तो ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर यानी कि इनका मल्टीपल होगा एलसीएम। 3, 7 और 11 का मल्टीपल यानी कि 231। ठीक है, 231। तो एलसीएम कितना आ गया? 231 आ गया। एलसीएम 231 आ गया। इस एलसीएम से इन नंबर्स को डिवाइड कर दो। 7, 5, 0, 9, 9 ले लेंगे पी और क्यू की जगह, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है। ठीक है, पी 9 हो सकता है, क्यू भी 9 हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद किससे डिवाइड कर देंगे? 231 से डिवाइड कर देंगे। अब 231 से डिवाइड करोगे तो पहले तो जाएगा 3 पे, क्योंकि 2 6 पे 6 बनेगा, 693, 693। अब 10 में से 3 के 7 बचते हैं, यहाँ पे 14, 14 में से 9 गए 5 बचते हैं, 57। अब अगला डिजिट 9 आ गया। अब देखो 57 है, यानी कि 2 पे जाएगा, 462, यहां पे आया 7, यहां पे 1 और यहां पे 1, और अगला डिजिट आ गया 9। अब 23, 23 5 जा 115 यानी कि 5 पे जाएगा, 5, 115। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4 और 2, 24 आ गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे डिविजिबिलिटी प्रूव करना है तो रिमाइंडर क्या होता है? जब नंबर डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। अब 0 नहीं दिया यहां पे, तो मैं 7, 5, 0, 9, 9 जो मैंने अपने मन से लिए थे उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? 24 माइनस कर दूंगा। अब मैंने 24 माइनस कर दिया, तो देखो 24 माइनस करो जरा, 9 से 4 कम हुए तो कितना आता है? 5, और यहां पे 7, 0 और 75। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया? 24 मैंने माइनस किया, कितना माइनस किया? 24 माइनस किया, तो मेरे पास आ गया 75। कितना आ गया यहाँ पे? 75। यानी कि p की जगह मुझे क्या मिला? p की वैल्यू क्या मिली मुझे? p की वैल्यू मुझे मिली 7, और q की वैल्यू मुझे मिली 5। और मुझे क्या चाहिए? p प्लस 2q, मतलब p प्लस 2q, 2 टाइम्स 5 यानी कि 10, 7 प्लस 10 यानी कि आंसर आ गया 17। आंसर कितना आ गया? 17। होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा तब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ताकि आपके कंसेप्ट सारे डिटेल में क्लियर हो जाएं। क्लेरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिर
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ बीच में, बट इसी तरह अगर सेशन कंटिन्यू रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विजिबिलिटी बनाए रखें। मतलब जितनी ज़्यादा आप देखोगे, जितने वॉचिंग आवर्स मेरे को मिलेंगे, मैं वैसे ही देखूंगा कि नहीं यार स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ताकि मेरा काम जो है वो फ्रूटफुल है। मेरा काम फ्रूटफुल है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। एचपी पुलिस से पेपर से पहले पहले मैंने सारी चीज़ें करा देनी है। एचपी पटवारी आना है, पुलिस आना है। अब सेंटर के एग्जाम चले हुए हैं, इस साल के एसएससी के पेपर तो ऑलमोस्ट भर गए हैं। सीपीओ आना है, वो लेट आएगा। तो तब तक ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से सारे पेपर्स के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 20, इफ द 4 digit नंबर x67y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, देन द लीस्ट वैल्यू x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई प्लस 7 6 13, अब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब x प्लस वाई मुझे लीस्ट चाहिए। लीस्ट चाहिए इसका मतलब है यहां पे 18 आना चाहिए कम से कम। 18 आना चाहिए, तभी तो 9 से डिविजिबल होगा। तो 13 के बाद 18 कितने डिजिट के बाद आता है? 5 अंक के बाद आता है। मतलब x प्लस वाई मेरे पास कितना आ गया? 5। आसानी सा क्वेश्चन, आसानी से हो जाना था। क्लियर है? तो आंसर आ गया मेरे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट शुड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू मेक अ डिविजिबल ऑफ 13। सीधा डिवाइड कर दो 13 से। इतना टाइम नहीं है तो 3 3 के पेयर बना दो। क्या कर दो? 3 3 के पेयर बना दो, क्योंकि 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही होता है, 8 3 और 7। इससे माइनस कर दो 246, यानी कि दूसरा पेयर। तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया आपके पास 13 बना, 13 में से 4 गए 9 बना, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, 591। उसको डिवाइड करो 13 से, 4 पे गया 52 आया। कितना बचा यहाँ पे? 7 बचा, 71 बना, 5 पे गया 65 आया, 6 बचा। अब रिमाइंडर अगर 6 कम कर दूं तो ये डिवाइड हो जाता, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आता तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब 6 कम करता। क्या कम करता? 6 कम करता। तो इस पूरे नंबर में से अगर मैं 6 कम कर दूं तो ये 13 से विभाजित हो जाएगा। या फिर सिंपल है, 13 का टेबल सबको आता है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको डिवाइड कर लो, आसानी से डिवाइड हो जाएगा विद इन सेकेंड। 13 1 जा 13, यहाँ पे 11 बचा, 6 बना, 13 8 जा, सॉरी 8 जा तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं 8 चला जाएगा, 8 आएगा 104। आपके पास यहाँ पे 12 बचा और अगला डिजिट आ गया आपके पास 8, तो 9 पे गया 117। यहाँ पे क्या बचा? 1 और यहाँ पे 1। अब बना मेरे पास 113। अब फिर 8 पे 104, 9 बचा, 7 बना, 7 पे गया 91, बचा कितना? 6। ये 6 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 होता, रिमाइंडर 0 होता तो डिविजिबल बाय 13 होता। तो ये ऐसे भी हो जाना था, बट बेटर अप्रोच है कि आप डिफरेंस लो, 3 3 के पेयर बना के डिफरेंस लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 430 आर डिविजिबल बाय 7 और 11? तो 7 और 11, 7 और 11 नहीं, सॉरी 7 एंड 11 है। 7 एंड 11 का मतलब होता है कि 7 से भी डिवाइड होने वाले हों और 11 से भी, लेकिन ये दोनों का मिलके है। एंड का मतलब है दोनों का जोड़, और होता तो अलग अलग होते। तो यहाँ पे एंड है, मतलब क्या है कि 7 से और 11 से, यानी कि 77 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये है कि 77 से डिवाइड होने चाहिए। अगर यहाँ पे बोला होता 7 और 11, इसका मतलब 7 का डिविजिबल अलग से देखने पड़ते, 11 के अलग से देखने पड़ते, कॉमन हमें माइनस करने पड़ते, तो वो आंसर कुछ और आता। तो अब देखो पहला नंबर तो 77 ही है जो डिविजिबल होता है, दूसरा कितना होगा? 154 होगा, और आगे चलते जाएंगे तो 385, 385 जो कि 430 से पीछे है, ये डिवाइड होता है। तो ये 1 पे, ये 2 पे और ये 5 पे, कितने नंबर हो गए?
5 नंबर हो गए, 5 संख्याएं हो गई। आसान सा क्वेश्चन था, इसको ज्यादा टाइम ना दूंगा, क्योंकि 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 77 से डिवाइड होती हैं, 1 से लेके 430 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, रिमाइंडर इज, अगर ये नंबर को डिवाइड करना 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो डिवाइड करना स्टार्ट कर दो यार। ठीक है, देखो 9 का डिविजिबल क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 36, 36 और 9 45। तो ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। नहीं होता तो रिमाइंडर बच जाता, मतलब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 नहीं होते। तो यहां तो 9 है, तो मतलब ये डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन आ गया जो मैं छोड़ के आया था, कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ ए। अब वही केस, मैंने क्या बोला था, 11 का डिविजिबल क्या होता है? 6 7 8 8 9 3 4 a और 4, दो दो के पेयर बनाओ। अब देखो 4a है, इसको छोड़ दो, 34 33 33 आपका 11 के टेबल में आता है, क्या बचा? +1 बचा। 89 में +1 बचा, क्योंकि 88 होता है, 89 है। 77 में 77 होता है, +1 बचा। और 6 की बात करूं तो ये +6 खुद ही रिमाइंडर है, क्योंकि 0 + 6। अब 6 और 1 7, 7 1 8, 8 1 9, और मुझे कितना चाहिए? 11 बनना चाहिए यहाँ। और 11 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कितना चाहिए? 24 होगा तभी 11 बनेगा, क्योंकि 22 जाता है +2 बचता है। तो यानी कि a की जगह कितना आएगा? 2 आएगा, या a की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। शायद सेशन लंबा हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, अगर क्वालिटी चीज मिल रही है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि देखते तो वही है क्वेश्चंस पूरा वीडियो जिनको पढ़ना होता है। तो सेशन लंबा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने चाहिए। अब बोला ये जो नंबर है किससे डिविजिबल? तो पहला तो बी दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 5 का डिविजिबल। अब मेरे पास ये बचा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 है, पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 8 दूने 16, कितना बचा? 5 बचा, 56 बना, 7 पे गया, मतलब ये तो डिवाइड हो गया। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो यानी कि एक 8 से तो डिवाइड हो गया। अब 16 और 25, 11 को चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि उसने बोला है कि किससे विभाजित होता है, तो 8 से तो डिवाइड हो रहा है, तो मेरा आंसर 8 आ गया। वरना मैं 16 चेक करता तो 4 2 1 6। 16 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 4 डिजिट चेक करने 16 से। तो 2 पे गया, 32 आया, 10 बचा, 101 बना, 16 छिके 96, 5 बचा, 56 बना, 16 3 48, 48 रिमाइंडर आ गया, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। 16 से नहीं है। 11 से चेक कर लो फिर। 11 से चेक किया, कितना बनता है? 12 5 4 2 1 6। देखो 16 यानी कि 11 जाता है +5, 42 -2, 25 +3, 1 +1, 3 और 1 4, 4 और 4 5 9, 9 -2 यानी कि 7। तो ये तो गलत है, या तो 0 आना चाहिए यहाँ पे, या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तभी होता है। तो 11 से भी नहीं होगा, तो आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। होप सो आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखना, आपका पेपर से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं, और लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है, वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम से। उस पर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है उसमें हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स देते हैं हम क्लासरूम्स में, वो भी वहां पे अवेलेबल रहते हैं। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरी है